अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रिजवान है और मैं आज आपको क्लाउड कोड के अंदर फ्री मॉडल्स, ओपन सोर्स मॉडल्स, ओपन राउटर के जो हैं उनको मैं यूज़ करना सिखाऊंगा। ये सबसे मोस्ट ईजीएस्ट वे है। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए मैंने एक गाइड यहाँ पे डेवलप की हुई है। ये आपने गाइड सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। मैं जो आपको तरीका बताऊंगा सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल तरीका है, जिसको मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने तो सिस्टम के अंदर क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर लेना है। क्लाउड कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे जाके लिखना है क्लाउड कोड, और आपके साथ में जो पहला लिंक आएगा इसको आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगी, ठीक है। आप जाएंगे नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक कमांड नज़र आ जाएगी, ये वाली, गेट क्लाउड कोड। तो इस क्लाउड कोड को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल के अंदर आएंगे, पावर शेल के अंदर आज, ठीक है। पावर शेल में आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे और इस कमांड को आपने रन कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी क्लाउड कोड इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम के अंदर, तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। आपके पास नहीं होगा तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्लाउड कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने जो दूसरा काम करना है, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। गिट, आपने यहाँ पे लिखा गिट, आपके पास जो पहला लिंक आया गिट का, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपने गिट को इंस्टॉल कर लेना है। दूसरी चीज़, आपके पास नोड जेएस होना चाहिए, नोड जेएस, ठीक है। मैंने नोड केएस लिख दिया, नोड जेएस उसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया। तो डाउनलोड्स के अंदर आए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपने नोड जेएस को इंस्टॉल कर लेना है। तीसरी चीज़, आपके पास अगर वी एस कोड हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। वी एस कोड के अंदर आए और आपने वी एस कोड भी इंस्टॉल कर लेना है इसी तरह से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। मैक के यूज़र हैं, लिनक्स के यूज़र हैं, तो इस हिसाब से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। गिट इंस्टॉल कर लिया, नॉट जेएस इंस्टॉल कर लिया आपने, वी एस कोड इंस्टॉल कर लिया, क्लाउड कोड की कमांड आपने रन कर दी, जिसकी वजह से क्लाउड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद 3 4 चीज़ें हो गई। पांचवी चीज़, ओपन राउटर। ओपन राउटर की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आप, और यहाँ पे अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो साइन अप करके लॉगिन हो जाए, अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आप एक्टिविटी के अंदर आ जाएं। तो मैं अपने हॉबी प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहा होता हूँ, फ्री मॉडल्स को। इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू यूज सोनेट एंड क्लाउड ओपस एंड इवन हाइको। हाइको इज द लाइटेस्ट मॉडल एंड चीपेस्ट मॉडल। बस नॉर्मल वर्किंग के लिए हम सोनेट यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और जहाँ पे हम बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क या फिर प्लान वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हम क्लाउड ओपस को यूज़ करते हैं। तो फॉर प्रैक्टिस के लिए, क्लाउड कोड की प्रैक्टिस के लिए और अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, हॉबी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, इवन के आप इंडस्ट्रियल लेवल के प्रोडक्शन ग्रेड की एप्लीकेशंस बना सकते हैं ओपन राउटर के फ्री मॉडल्स को यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ गए, एपीआई कीज के अंदर गए, न्यू एपीआई के न्यू की के अंदर गए, यहाँ पे अपने ये की का नाम रख दिया कुछ भी, लेट्स से क्लाउड कोड। क्लाउड कोड, इसकी लिमिट लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं लगाना चाहें, एक्सपायरेशन लगाना चाहें तो एक्सपायरेशन लगा दें। मैं 1 आवर की एक्सपायरेशन लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये एपीआई की क्रिएट कर रहा हूँ। जब एपीआई की यहाँ पे आपकी जनरेट हो जाएगी तो आपने यहीं से कॉपी करके अपने नोट पैड की किसी फाइल में सेव कर लेनी है अपने सिस्टम के अंदर, किसी सिक्योर प्लेस के ऊपर। तो ये एपीआई की मैंने सेव कर ली है, ठीक है। लेट मी सेव इन समवेयर, ओके, लेट मी सेव इट। मैंने एपीआई की को सेव कर लिया है। अब मैं आपके सामने एक कमांड लेके आऊंगा। आपने इस कमांड को अपने टर्मिनल के अंदर जाके रन करना है, पावर शेल के टर्मिनल के अंदर। कमांड क्या है? ये है कमांड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंथ्रोपिक बेस यूआरएल की जगह पे ओपन राउटर का बेस यूआरएल प्रोवाइड कर रहे हैं।
और एंथ्रोपिक की एपीआई की जगह पे हम ओपन राउटर की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एंथ्रोपिक का मॉडल की जगह पे हम ओपन राउटर का फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। यहाँ पे मॉडल के सेक्शन में चले गए, यहाँ पे आपने सर्च मॉडल्स के अंदर आके फ्री लिखा तो ये फिल्टर आउट कर देगा सारे फ्री मॉडल्स को। तो ये आपके पास सारे फ्री मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लेट्स से कि मैं कोई एनवीडिया का फ्री मॉडल यूज़ करता हूँ, एनवीडिया नेमोट्रॉन 3 नैनो 30 बिलियन A3B, ये वाला मॉडल मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, सही है। इसके बाद और भी मैं मॉडल से आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने मॉडल यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं दोबारा एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ और इस टर्मिनल के अंदर ये कमांड मैं आपको पेस्ट कर दूँ। ये मेरी वही ओपन राउटर की है जो मैंने अभी जनरेट की थी, और ये वाला मैंने मॉडल सेलेक्ट किया है। और ये मैंने मॉडल कहाँ से कॉपी किया है, ये मैंने मॉडल यहाँ से कॉपी किया है। यहाँ पे आपको कॉपी का एक बटन आ रहा होगा, यहाँ से आपने कॉपी करना है और अपने टर्मिनल के अंदर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका मॉडल कॉपी हो जाएगा। इस कमांड के बारे में आपने परेशान नहीं होना, मैं अभी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, तो उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर और आपके जो आपने कम्युनिटी का पेज बनाया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, मैं वहाँ पे भी ये शेयर कर दूंगा, तो आप परेशान ना हो इस बारे में, ठीक है। ये आपने लिख दिया है और एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस फोल्डर को ट्रस्ट करते हो जिस फोल्डर के अंदर अभी मैं हूँ। अभी मैं बेसिकली एक फोल्डर के अंदर हूँ, आप किसी भी फोल्डर के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं इस फोल्डर के ऊपर हूँ, तो मैंने इसको कहा कि यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर, आई वांट टू यूज़ दिस एपीआई की, यस आई वांट टू यूज़ दिस एपीआई की। अच्छा, तो अब मेरे पास मॉडल लोड होके आ गया, नेमोट्रॉन 3 नैनो 30 बिलियन। यही मैंने मॉडल ओपन राउटर का सिलेक्ट किया था ना। तो अब इस मॉडल को इन्वोक करने के लिए, हम टेस्ट करने के लिए हम लिखते हैं हाय। तो इसका रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया, ठीक है। 3 सेकेंड के अंदर इसका रिस्पॉन्स आ गया। तो हम इससे फर्दर क्वेश्चंस करते हैं, विच मॉडल आर यू, विच मॉडल आर यू। तो ये प्रोपेगेटिंग और इस तरह की सोफिस्टिकेटेड टर्मिनोलॉजीज आ रही होती हैं क्लाउड कोड के अंदर। अच्छा, इसका रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। आई एम द नेमोट्रॉन 3 नैनो 30 बिलियन A3B मॉडल, द फ्री वर्जन ऑफ एनवीडियाज 30 बिलियन पैरामीटर मॉडल नेमोट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ये मॉडल आ गया। अब आपके पास क्लाउड कोड के अंदर अगर आप स्लैश मॉडल्स के अंदर जाएं, तो आपके पास ओपस, सोनेट, सोनेट 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट और हाइको, और इसके बाद कस्टम मॉडल के अंदर हमारा एनवीडिया का मॉडल आ रहा है, जो कि हम क्लाउड कोड के अंदर फ्री मॉडल यूज कर रहे हैं। मैंने आपको इसको इन्वोक करके भी दिखाया है, ठीक है। तो हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। ये बैक आ गया, मैं स्केप का बटन प्रेस किया तो मैं बैक आ गया। अब आपको क्लाउड कोड अगर यूज़ करना आता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से आप टेक ऑफ कर सकते हैं अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर, वाइब कोडिंग जर्नी के अंदर। अगर आपको क्लाउड कोड नहीं इस्तेमाल करना आता तो फिर आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा और ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं कभी इसको स्केड्यूल करके इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं क्लाउड कोड को यूज़ करने के, वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक मेथड था, वन ऑफ मैनी मेथड्स, जो कि मोस्ट प्रैक्टिकल और इजीएस्ट मेथड है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आई होप सो कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर मैंने आपको VS कोड इंस्टॉल करवाया था आपसे, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर जाता हूँ, ठीक है। मैं एग्ज़िट कर गया यहाँ से। मैं आपको VS कोड के अंदर यूज़ करके बताता हूँ, ताकि जो भी डेवलपमेंट हो रही हो वो आपके साथ, आपके सामने नज़र आ रही हो आपको होती हुई डेवलपमेंट। तो मैं किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ। मैंने एक ये टेस्ट फोल्डर अपना यहाँ पे अभी बनाया हुआ था। तो टर्मिनल को आपको पता है कैसे खोलना होता है। यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आ गए हम, यहीं पे आके मैं आपको एक दूसरे मॉडल के साथ टेस्टिंग करके बताता हूँ। अब की बार मैं मॉडल यूज़ करता हूँ लेट्स से कि ओपन एआई का ये GPT-OS 20 बिलियन का मॉडल भी है एक, और एक ओपन एआई का GPT-OSS 120 बिलियन का फ्री मॉडल है। इसका $0 पर मिलियन इनपुट टोकन्स हैं और $0 पर मिलियन आउटपुट टोकन्स है, फ्री मॉडल है, ओके। तो मैं इस मॉडल को अब कॉपी करता हूँ।
मैं इस मॉडल को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा अभी। तो ये एक हाईजैक है। टर्मिनल के अंदर तो नहीं मैंने अभी जाना, मैंने वी एस कोड के अंदर आपको यूज़ करना बताना है। तो ये वी एस कोड का टर्मिनल आ गया। इस वी एस कोड के टर्मिनल के अंदर मैंने ये कमांड पेस्ट की। सेम वही कमांड है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी टर्मिनल के अंदर यूज़ करने की। अब की बार मैं इसको वी एस कोड के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। सही। जस्ट डिफरेंस ये है, ताकि जो भी डेवलपमेंट हो वो आपके सामने आपके लेफ्ट के अंदर एक्सप्लोरर विंडो के अंदर आपको नज़र आती रहे कि कौन सी फाइल्स डेवलप हो रही हैं, कौन सी फाइल्स के अंदर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कौन सी फाइल्स के अंदर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और किस तरह से डेवलपमेंट चल रही है, तो वो आपके सामने सारी चीज़ें आती रहें। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो ये मैंने अब की बार मॉडल भी चेंज है मेरा। ओपन एआई का जीपीटी ओएसएस 120 बिलियन वाला मॉडल है। इससे पहले हमने एनवीडिया का मॉडल यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट एंटर करूँगा। जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास ओपन एआई का जीपीटी ओएसएस 120 बिलियन का मॉडल आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको इन्वोक करने के लिए लिखता हूँ हाय। तो ये फर्स्ट टाइम इन्वोक हो रहा है, तो इट माइट टेक सम टाइम। ओके। और 6 सेकेंड के अंदर मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। तो इस तरह से आप, अगर आपने कमांड्स अगर आपको यूज़ करनी आती हैं तो मुझे बता दें। अगर आपने प्लान मोड के अंदर जाना है तो शिफ्ट टैब 2 दफ़ा प्लान प्रेस करेंगे तो भी ये प्लान मोड के अंदर आप चले गए। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें। फिर इसके बाद आप शिफ्ट टैब 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो आप एग्जीक्यूशन मोड के अंदर आ जाएंगे। जब आपका प्लान डेवलप हो जाए तो आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। तो आप ये सब चीज़ें मुझे बताइएगा कि क्लाउड कोड को आपको यूज़ करना आता है। अगर नहीं आता तो ये भी मुझे बता दिएगा। बाय द वे, ये एक मेथड था जिसके अंदर क्लाउड कोड को यूज़ करते हुए, के अंदर फ्री मॉडल्स को यूज़ करते हुए आप वाइब कोडिंग करके आप अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करके क्लाइंट को दे सकते हैं। ठीक है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स के अंदर। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको किसी दिन टाइम निकाल के आपको इंशाल्लाह सिखा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।